अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूं। हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपना माल दें या छोटे दुकानदार को डायरेक्ट सप्लाई करें, ये वो सवाल है जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से बारहा मुझसे पूछा जाता है। तो इसका बहुत आसान हल है या जवाब है, वो ये है कि अगर आपने एक छोटा यूनिट 5 लाख रुपए में लगाया है और इस सेटअप को चलाने के लिए आपके पास दुगने पैसे यानी 5 लाख का डबल 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो आप बहुत खुशी और आसानी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कीजिए। लेकिन अगर आपका सेटअप 5 लाख रुपए का है और आपके पास 5 लाख से कम सरमाया पड़ा हुआ है इस सेटअप को चलाने के लिए, तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास मत जाएं, बल्कि छोटे दुकानदार के साथ काम करें। उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करने का जो फ़ायदा है वो ये है कि आपको सेल्स टीम रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मटेरियल बनाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं। एक ही बंदे से पैसे आपने लेने हैं और एक ही बंदे को आपने मटेरियल देना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर आपको फ़ौरन या नकद पैसे नहीं दे देता, बल्कि उनकी टर्म्स बनी हुई हैं। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स 15 दिन के बाद पैसे देते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स 21 दिन के बाद पैसे देते हैं और ज़्यादातर जो है वो 1 महीने के बाद पैसे देते हैं। जब आपके पास पैसे ज़्यादा होते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को अच्छे तरीके से चला सकते हैं, लेकिन जैसे ही महीना ख़त्म होता है तो प्रॉफिट समेत वो पैसे आपके पास इकट्ठे ही आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलूँ, खुदा न खास्ता कभी किसी मजबूरी की वजह से किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने 1 महीना मिस कर दिया, आपको पेमेंट नहीं दी या कम दी, तो उस सूरत में आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स आपसे माल लेते हैं, आगे उनकी ज़िम्मेदारी है दुकानों पे सप्लाई करना, उनकी ज़िम्मेदारी है रिकवरी करना। वो आपको 1 महीने के बाद क्लियर कर देते हैं, आपके पैसे आपके घर आ जाते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रीब्यूटर्स को चलाने के लिए आपको कम पैसे नहीं बल्कि ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। अब अगर आपके पास पैसे कम हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं चला सकते या महीने के बाद पैसे आना अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको हर हफ्ते पैसे चाहिए, तो फिर आप जाएंगे छोटे दुकानदार की तरफ। छोटे दुकानदार को जब आप मटेरियल देते हैं तो उसमें आपको 2 फ़ायदे होते हैं। नंबर 1 ये कि जो डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर का प्रॉफिट होता है वो भी आपके पॉकेट में आता है। आप दुकानदार को थोड़े से पैसे कम करके प्रोडक्ट बेचेंगे तो वो ज़्यादा आसानी के साथ और जल्दी आपकी प्रोडक्ट ख़रीद भी लेगा और बेच भी देगा। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि दुकानदार 1 हफ्ते के बाद पैसे दे देता है, तो आपका जो सर्कल है, जो निज़ाम है, वो चलता रहेगा। यानी जब आपके पास वीकली पैसे आते हैं तो आपके पास चूँकि सरमाया कम है और आपको पैसे की ज़रूरत है मज़ीद रॉ मटेरियल्स ख़रीदने के लिए, तो जब आपके पास रोज़ाना पैसा आता है, हर हफ्ते पैसा आता है, तो फिर आप बड़ी आसानी के साथ अपने यूनिट को चला सकते हैं। आप माली मसाइल का शिकार हुए बग़ैर बहुत मुनासिब और एहसन तरीके से अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। तो मेरी ऑब्ज़र्वेशन या मार्केट की असेसमेंट ये कहती है कि अगर आपके पास बजट आपकी फैक्ट्री से दुगना है तो आप ज़रूर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करें। फिर आपको दुकानदारों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास आपकी फैक्ट्री की मालियत से कम पैसे हैं फैक्ट्री को चलाने के लिए, तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स का रुख मत कीजिए। फिर आप दुकानदारों के पास जाएं, डायरेक्ट वहाँ पे जाके अपनी सेल कॉल लगाएं और बड़े ही मुनासिब रेट के ऊपर नकद भी बेच सकते हैं और 1 हफ्ते के उधार पे भी मटेरियल बेच सकते हैं। मैंने सेल्स और मार्केटिंग को लेके बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और बहुत सारी वीडियोस इंशाल्लाह बनाता रहूँगा। मैंने बहुत सारे सेल्स के गुरुज जो हैं उनके इंटरव्यूज़ किए हैं और करता रहूँगा। आप यूट्यूब चैनल मेरा जो है बिज़नेस टॉक्स, उसकी प्लेलिस्ट सेल्स एंड मार्केटिंग या हाउ टू सेल में जाके सेल्स और मार्केटिंग की मज़ीद वीडियोस भी देख सकते हैं और मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है मुझे कि दिसंबर तक इंशाल्लाह सेल्स और मार्केटिंग की मेरी जो किताब है वो भी मार्केट में होगी और उससे भी आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। दुआओं में याद रखिए। आज तक के लिए इतना ही। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।